हेलो किड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम सभी को नई नई चीज़ों के बारे में जानना सीखना हमेशा पसंद आता है। टेक्नोलॉजी ने हम सबकी लाइफ को कितना इजी कर दिया है। अब हम ऑनलाइन दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी समय कहीं से भी किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज ले सकते हैं, सीख सकते हैं। तो बच्चों, क्या आप मुझे जानते हैं? मैं हूँ आपकी टीचर पूजा त्रिपाठी और मैं पढ़ाऊंगी आपको मैथ्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सो व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर आर द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई गिव द प्रोडक्ट। जिन नंबर को हम मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालते हैं, सपोज 4 into 2 कर रही हूँ, सो दैट इज इक्वल्स टू 8. So 4 and 2, that are the factors of 8. In other words, factor can also be used to determine how quantities can be divided into smaller group. Consider the statement 18 divided by 2, that is 9. The statement can be converted into multiplication. 9 into 2, that is 18. This multiplication fact shows that 9 and 2, that are the factor of 18. Clear? जिन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, वो दोनों नंबर्स प्रोडक्ट के फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स ऑफ ए नंबर विल डिवाइड दैट नंबर एग्जैक्टली। वो दोनों नंबर जो हैं वो क्या करेंगे? प्रोडक्ट को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे। मीन्स रिमाइंडर विल बी 0 विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। Thus it can be said that the product each number that multiply is a factor. Next, properties of the factors. Let us understand the properties of the factor. Take an example. Properties को समझने के लिए हम example लेते हैं. A child has 12 balls. He is asked to arrange them on a table. Can you tell how many arrangement he can make? एक बच्चे के पास 12 बॉल्स है, उसे कहा जाता है कि इसको एक टेबल पर अरेंज करना है, तो वो किस तरीके से इन 12 बॉल को अरेंज कर सकता है? He can put all the 12 balls in a single row. इस तरीके से एक ही रो में वो पूरी की पूरी 12 बॉल को अरेंज कर ले। Another way, वो क्या कर सकता है? 6 के 2 रो बना दे, और वो क्या कर सकता है? 4 की 3 रो बना दे। क्लियर? सो फर्स्ट वे में अगर आपने देखा हो तो 1 into 12, बिकॉज 12 बॉल्स को उसने 1 रो में अरेंज किया है। इन सेकेंड वे 2 रोज में अरेंज किया है। इन ईच रो देयर आर 6 बॉल्स, सो 2 into 6। थर्ड वे में क्या किया है? 4 बॉल्स इन ईच रो, 3 रोज में किया है, सो वी कैन राइट 3 into 4. Clear? So here 1, 2, 3, 4 and 6 are all the numbers we multiply to get the 12. Clear? So 1, 2, 3, 4 and 6 क्या है? ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके 12 फाइंड आउट कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट है हमारा। So we can say 1, 2, 3, 4 and 6 are the factors of 18. That are the factor of 12. Clear? ये सब क्या हो जाएंगे? 12 के फैक्टर्स। 1 is the factor of every whole number. 1 सारे नंबर्स के जितने भी नंबर होंगे 1 उसका फैक्टर होगा। लाइक 5 into 1 5 होता है, सो 1 is the factor of every number. This shows that the 1 is the factor of 5. 1 is the factor of 14 भी हो गया, because 14 into 1 14 होता है। 1 is also the factor of 92 here, क्योंकि because 92 into 1 92. So 1 is the factor of every number. Next, factors of a number can be found by 2 methods. कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2 मेथड्स हैं, यूजिंग मल्टीप्लिकेशन और यूजिंग डिवीजन मेथड। सो फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन मेथड। ऑल द नंबर्स यूज्ड टू बिल्ड द प्रोडक्ट आर द फैक्टर्स ऑफ दैट प्रोडक्ट। सपोज वी हैव टू फाइंड द फैक्टर ऑफ 18। सो हम किस तरीके से नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 18 फाइंड आउट कर सकते हैं? 1 into 18, दैट इज 18। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 18 आएगा। 3 into 6, दैट इज ऑल्सो 18। क्लियर? So 1, 2, 3, 6, 9 and 18. These are the factors of 18. Clear? Next, using division method. In this method, we divide the given number by 1, 2, 3, etc. जिससे divide हो सकता है, and find out which number can be divided the given number exactly without leaving the remainder. If the remainder is 0, both the divisor and quotient are the factors of the dividend. Let us find the factors of 24. Suppose we have to find the फैक्टर्स ऑफ 24. सो 24 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 24.
देन 2 से करेंगे 12, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, देन 3 से करेंगे 8, 4 से करेंगे 6, 5 से करेंगे तो क्या गएगा 4 एज अ रिमाइंडर, बट फैक्टर्स कब होंगे जब रिमाइंडर 0 होगा, मीन्स देयर इज नो रिमाइंडर, सो 5 विल नॉट देयर। 24 डिवाइड बाई 6 दैट इज 4, 7 से करेंगे तो 3 रिमाइंडर रहेगा, 8 से करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 3, इफ यू डिवाइड 24 बाय 9 it leaves 6 as a remainder, 10 से करेंगे it leaves 4 as a remainder. So we can say 5, 7, 9 and 10 these are not the factor of 24 क्योंकि वो उसको exactly divide नहीं करते. So factor कौन कौन से हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8 and 24. These are the factors of 24. Clear? Some other example. कुछ और example लेते हैं. Suppose we have to find the factors of 30. Here we are using division method. ठीक है, division method का use कर रहे हैं. 30 divided by 1 30. 2 से करेंगे 15, 3 से करेंगे 10, 4 के केस में रिमाइंडर रहेगा 2. So वो उसका फैक्टर नहीं होगा. 5 से करेंगे 6. So जिस भी नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है वही ओनली उसका फैक्टर होगा. क्लियर? 6 से करेंगे तो 5. इन केस ऑफ 7 से डिवाइड करेंगे इट लीव 2 एज रिमाइंडर. 8 से करेंगे इट लीव्स 6 एज रिमाइंडर. 9 से करेंगे इट लीव्स 3 एज रिमाइंडर. एट 10 से करेंगे तो 3. सो क्या हो जाएगा 4, 7, 8 and 9 they are not the factor of 30. So all the other numbers 1, 2, 3, 5, 6, 10 and 30 these are the factors of 30. Clear? One more example. Is 9 the factor of 111? So अगर हमें फाइंड आउट करना है कि 9 111 का फैक्टर है तो हम क्या करेंगे 111 को 9 से डिवाइड करेंगे. अगर रिमाइंडर 0 रहता है दैट मीन्स इट इज़ अ फैक्टर ऑफ 111. अगर रिमाइंडर बचता है दैट मीन्स इट इज़ नॉट द फैक्टर. क्लियर? सो हमने यहाँ पे डिवाइड किया. सो 3 एज अ रिमाइंडर दैट मीन्स no 9 is not the factor of 111. It cannot divide 111 exactly. Now number 1 is not prime number because it has only one factor. So prime number क्या होता है? Prime number has only two factors, 1 and the number itself. वो कहलाते हैं prime number. But 1 is not the prime number because इसका only one factor होता है. Clear? 1 is the smallest factor of any number. किसी भी नंबर का सबसे जो छोटा फैक्टर होगा that is 1. Factor of a number are always less than or equal to the number. जितने भी फैक्टर्स होंगे किसी के नंबर के वो सारे या तो उस नंबर से छोटे होंगे या उसके इक्वल होंगे. क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 5.1. फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग मल्टीप्लिकेशन. सो वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 48. क्लियर? सो 48 into 1 that is equals to 48. नाउ अगर हम 2 से करेंगे 24 into 2 that is also 48. Now next number is 3. हम 3 से देखते हैं 16 3s are 48. Clear? Now 12 4s are 48. Clear? 5 नहीं होगा. Now 6 8s are 48. Clear? 8 6 are 48. 9 नहीं होगा. 10 नहीं होगा. So फैक्टर क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 6 8 12 16 24 and 48. All these are factors of 48. Clear? नेक्स्ट फाइंड द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिविजन. डिविजन का यूज करके निकालना है. सो 54 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 54. नाउ 54 डिवाइडेड बाय 2 2 2s are 4 27. नाउ 54 डिवाइडेड बाय 3. नाउ 54 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर रहेगा. 5 से भी नहीं होगा. नाउ 6 9 एंड 54. सो फैक्टर क्या हो जाएंगे 1 2 3 6 18 27 एंड 54. दे आर द फैक्टर्स ऑफ 54. क्लियर?
Next, find out the product of the following pair of number and find factors of the product obtained. So numbers हैं 11 and 8, मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 88. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ, ये हमारा प्रोडक्ट है, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. सो 88 डिवाइडेड बाय 1, दैट गिव्स यू 88. क्लियर? नाउ 2 44, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, देन 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8, 11. Clear? Next, 88 divided by 11, that is 8. 88 divided by 22, 4. 88 divided by 44, that is 2. So factor हो जाएंगे 1, 2, 4, 8, 11, 22, 44 and 88. All these are the factors of 11 into 8, that is 88. Clear? Next question. Encircle the prime numbers. So prime numbers are the numbers which have only two factors. Like 4 है, 4 के एक से ज़्यादा, because 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा. 2 is a prime number. Clear? 17 is a prime number, 19 is a prime number. तो इस तरीके से हम बाकी prime number find out करेंगे. So prime numbers are the number which have only two factors, 1 and the number itself. Clear? Next, divisibility rule. One number is divisible by another if it can be divided with no remainder. कोई भी नंबर किसी भी नंबर को exactly divide करेगा तभी वो उससे divisible है. Here are the some common rules which help us to find out in glance whether the given number is divisible by another number or not without actually dividing. So इस रूल से हम easily पता लगा सकते हैं by looking at the number कि ये नंबर डिवाइड होगा उस गिवन नंबर से या नहीं. So first is divisibility by 2. A number is divisible by 2 if its last digit is an even number. अब अगर किसी भी नंबर में वंस की प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 है, that means that number is divisible by 2. Like 8 हो गया, 14, 32, 50, 116, 294, all these numbers are divisible by 2. Next is divisibility by 3. So divisibility by 3 में क्या हो जाएगा? A number is divisible by 3 if the sum of digit जो है that is divisible by 3. जो नंबर जिससे फॉर्म हुआ उनका डिजिट का जो सम है अगर वो 3 से डिविजिबल है दैट मीन्स द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3. लाइक 63 है तो 6 + 3 दैट इज 9, दैट इज डिविजिबल बाय 3. दैट मीन्स क्या हो जाएगा? द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3. 204, सो 2 + 0 + 4 दैट इज 6, तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा. 197, 1 + 9 + 7 equals to 17. That means the given number is not divisible by 3. Next, divisibility by 6. All numbers divisible by 2 and 3 both are divisible by 6. अगर कोई भी नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी है दैट मीन्स वो 6 से भी डिविजिबल है. A number will be divisible by 6 if its ones digit is an even number and the sum of digit is divisible by 3. Means divisibility rule जो 2 का और 3 का दोनों का अप्लाई होगा. फॉर एग्जाम्पल 18 है, सो बाय डिविजिबिलिटी बाय रूल बाय 2 उसमें क्या हो जाएगा? वंस की प्लेस पे 0, 2, 6 और 8 होना चाहिए. यहाँ पे 8 है दैट मीन्स 2 से डिविजिबल है. नाउ विल चेक वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट. सो 1 + 8 दैट इज 9, दैट मीन्स द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो. और 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है दैट मीन्स 6 से भी है. 32 ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 बट नॉट डिविजिबल बाय 3. 2 से डिविजिबल है बट 3 से नहीं है दैट मीन्स 6 से डिविजिबल नहीं है. 45 की बात करें, 45 इज नॉट डिविजिबल बाय 2 बट डिविजिबल बाय 3. दोनों से नहीं है दैट मीन्स 6 से डिविजिबल नहीं है. नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 5. A number is divisible by 5 if the digit at the ones place is 0 or 5. So अगर किसी भी नंबर में वंस की प्लेस की जो डिजिट है वो 0 और 5 है दैट मीन्स द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5. लाइक 10 है, अगर वंस की प्लेस पे आप देखें तो 0 है, 15 में 5 है, 45 में 5 है, 60 में 0 है. सो ऑल दीज नंबर आर डिविजिबल बाय 5. नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 10.
A number is divisible by 10 if the digit at its ones place is 0. अगर ones की place पे किसी भी number पे 0 है, that means the number is divisible by 10. For example, 20, 40, 110, 250, all these number have 0 at ones place. That means the number is divisible by 10. Note, the number which are divisible by 10 are also divisible by 5. जो number 10 से divisible है वो 5 से भी होंगे. Clear? Next, mental maths. Take the number which are the factors of the given number. Factors of the given number means exactly divisible होने चाहिए. 72, yes, because ones की place पे 2 है तो yes हो जाएगा. 7 plus 2 9 means 3 से भी है, 5 से नहीं होगा. 2 और 3 दोनों से है means 6 से भी होगा और 10 से नहीं होगा because ones की place पे 0 नहीं है. क्लियर? तो इसी तरीके से चेक करेंगे. नेक्स्ट, एक्सरसाइज 5.2. टेल whether the given number is divisible by 2, 3, 5, 6 or 10. 432. So ones की place पे 2 है, that means given number is divisible by 2. अब 3 के लिए 4 plus 3 7 plus 2 9. That means it is divisible by 3. 5 से नहीं होगा because 5 के लिए ones की place पे 0 और 5 होना चाहिए. Now 2 और 3 दोनों से divisible है, that means 6 से भी divisible है, 10 से divisible नहीं होगा. Clear? So this way we'll check. Next, find out whether 9 is the factor of 724 or not. So 724 factor है कि नहीं? So 9 से divide करेंगे. 9 8 is 72. 4 is remainder. That means 9 is not the factor of 724. तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. Next question, encircle the prime number. Prime number, I have told you, the prime number have only two factors. One and the number itself. Like 3 is a prime number, 2 is a prime number. तो इस तरीके से आप बाकी सारे numbers को check करेंगे. Clear? Next, find the prime factorization of 210. Prime factorization of 210. Prime factorization होता है किसी भी given number को अगर हम prime number से divide करें. So 2 ones are 2. Now 3 से करेंगे. 3 3s are 9. 3 5s are 15. Now 5. So हमने यहाँ पे जितने भी नंबर से डिवाइड किया है that is prime number. So prime factorization क्या हो जाएगा? 2 into 3 into 5 into 7. Clear? Name all the multiples of 11 which is less than 50. So 11 की टेबल हमें आती है. 11 हो जाएगा 22, 33, 44. Clear? Answer true or false. Any number that is divisible by 6 is also divisible by 3. That is false. ज़रूरी नहीं है कि कोई नंबर अगर 6 से divisible है तो वो 3 से भी हो. Clear? Next, take the number that are divisible by the number shown against them. So first number क्या है? 5. 5 is not divisible by 2. 26 is divisible by 2. 43 is not. 97 is not. 111 is not. 128 is divisible by 2. So 26 हो गया. 217 is not divisible by 423 is not. 928 is divisible by 2. Clear? Next is factor tree. There are many numbers which can be multiplied by more than 2 factors. Let us consider the number 16. So 16 अब किस तरीके से कर सकते हैं? 2 factors 2 into 8 होगा, that is 16. We can also write 2 into 2 into 4, that is 16. We can write 2 into 2 into 2 into 2, that is also 16. So factor tree help us to finding the different ways of making the number by multiplying. Factor tree give us many branches as possible. The encircled number can be broken up further. We stop giving branches, breaking up the number when we need to use 1 as a factor. So 16. 16 को हमने 2 से divide किया, will get 8. Now 2 is a prime number. आगे divide नहीं होगा. 8 को divide करेंगे 2 से, will get 4. Now here 2 is a prime number. 4 is composite number. So 4 को हम 2 से divide करेंगे, will get 2. Now 2 divided by 2, that is 1. ये सारे क्या है? प्राइम नंबर. सो हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि हमें प्राइम नंबर मिल जाए सारे एज अ फैक्टर. क्लियर? एग्जाम्पल लेते हैं. मेक अ फैक्टर ट्री फॉर 18 एंड 36. सो 18 का हम करते हैं. 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, विल गेट 9. 2 इज अ प्राइम नंबर. 9 कॉम्पोजिट नंबर है. कॉम्पोजिट नंबर आर द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स. क्लियर? सो 3 से डिवाइड करेंगे, विल गेट 3. नाउ ऑल दीज आर प्राइम नंबर. सो
प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3. मेंटल मैथ्स. मेक 2 डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 72. सो 72 को अगर हम 2 से डिवाइड करें 36, अगर 3 से करें 24. क्लियर. नेक्स्ट, कॉमन फैक्टर्स. Common factors of 2 or more numbers are those numbers which divide all the number exactly. Find the common factor of 12 and 16. Common factor find करने तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, factors find out करेंगे. So factor of 12 क्या आ गया यहाँ पे, हमने multiplication method का use किया, which we have done earlier also, पहले भी हमने किया है. So factors क्या हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6 and 12. And factors of 16 are 1, 2, 4, 6, 8 and 16. Now common factor जो दोनों में प्रेजेंट है, कौन सा नंबर है वो हम देखेंगे. सो यू कैन सी 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 4 दोनों में है. क्लियर. सो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 1, 2 and 4. दीज आर द कॉमन फैक्टर. क्लियर. वन मोर एग्जाम्पल लेते हैं. फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 14 and 36. सो फर्स्ट विल फाइंड द factors of 14, that is 1, 2, 7 and 14. Factor of 36 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 and 36. So common factor जो दोनों में है that is 1 and 2. So common factor क्या हो जाएंगे 1 and 2. Clear. Next is exercise 5.3. Make the factor tree for each of the following number. 36 का factor tree बनाना है हमें. So what will do? सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको 18. Now 18 is a composite number, again it get divided by 2. 9. So 9 is a composite number, 3 से divide करेंगे will get 3. Clear. Next, find the common factor in each of the following. 7 is a prime number, so factors क्या हो जाएंगे 1 and 7. 21 की बात करें तो factors क्या हो जाएंगे 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा एंड 21. सो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर्स आर 1 and 7. क्लियर. नेक्स्ट, मेंटल मैथ्स. हियर इज अ टेबल विच हैज सेवरल नंबर इन इट. सम ऑफ देम आर मल्टीपल्स ऑफ 2. कलर द मल्टीपल्स एंड लीव द अदर्स. सो मल्टीपल्स ऑफ 2 आपको पता है, 2 के मल्टीपल्स कौन से होंगे, 2 हो जाएगा, देन 4, 2 and 16 is also, 20 is also, 18 is also, 6 is there. So जितने भी 2 के multiples है that you have to color. Okay. Next, word problems. 42 boxes of gulab jamun have to be kept in equal piles. What is the number of piles that can be made for equal number of boxes? So 42 boxes हैं गुलाब जामुन के, उनको क्या करना है equal pile में. पाइल मतलब एक के ऊपर एक, इस तरीके से. सो इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे 42 के हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. सो हमने फैक्टर्स फाइंड आउट किए, तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 एंड 42. तो इस तरीके से हम बॉक्सेस बना सकते हैं. क्लियर. बॉक्सेस कैन बी मेड. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 5.4. Solve the following word problem. 80 buckets have to be kept in equal group. What are the groups of equal number of bucket that can be made? So 80 का हम क्या करेंगे, 80 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. क्लियर. सो 80 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 80 डिवाइड बाय 1 दैट इज 80. 80 को 2 से करेंगे 40. देन 80 डिवाइड बाय 4 that is 20, and then 80 divided by 8 that is 10. Clear. Then 80 divided by 20, 80 divided by 40 that is 2. Then 80 डिवाइड बाय 80 तो हमने कर लिया है, सो यहीं तक हम करेंगे.
सो 1, 2, 4, 8, 20, 40 एंड 80 इस तरीके से हम इक्वल ग्रुप में कर सकते हैं. क्लियर? सो इसी तरीके से आप बाकी सारे क्वेश्चंस करेंगे. नेक्स्ट, मल्टीपल्स. द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर. क्लियर? लाइक 4 into 2 दैट इज 8. सो 8 क्या हो जाएगा? मल्टीपल किसका? 4 का भी और 2 का भी. क्लियर? नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स. अ नंबर इज द मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. कोई भी नंबर होगा वो अपना मल्टीपल होगा. लाइक 4 into 1 4 होता है, 2 into 1 2 होता है. सो एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 1. एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ. किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होगा, लीस्ट मल्टीपल होगा, वो नंबर इटसेल्फ होगा और बाकी सारे मल्टीपल्स उससे ग्रेटर होंगे. लाइक 4 के मल्टीपल की बात करें तो लीस्ट मल्टीपल 4 1 4 दैट इज इक्वल टू नंबर 4 2 करेंगे 8. सो दैट इज ग्रेटर देन दैट नंबर. Thus the multiple can be obtained by multiplying a number with any number or the product of the number with the number 1 2 3 4 5 and so on. That is called the multiples of the number. So the multiple of 3 क्या हो जाएंगे? 3 6 9 12 15 18 and so on. Clear? Next example लेते हैं. Is 87 the multiple of 3? तो 87 को हम क्या करेंगे? 3 से divide करेंगे. So it will divide it exactly. That means 87 जो है 3 का मल्टीपल है. क्लियर? वन मोर एग्जाम्पल. इज 79 द मल्टीपल्स ऑफ 4? 79 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर एज अ 3. दैट मीन्स 79 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 4. क्लियर? नेक्स्ट, एक्सरसाइज 5.5. राइट द नेक्स्ट 3 मल्टीपल्स. 9 18 27. 9 की टेबल है. 45. 9 was a 9, 9 2 is a 18, 9 3 is a 27, 9 4 is a 36, 9 5 is a 45, 9 6 is a 54. क्लियर? इस तरीके से आप मल्टीपल्स लिखेंगे. राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग. 6 के मल्टीपल लिखने हैं. 6 12. 6 के मल्टीपल 6 12 18 24 and 30. Clear? Next, say whether the following statements are true or false. So first statement, 1 is not the multiple of every number, that is false. 1 is the multiple of every number. So ये क्या हो जाएगा? false. इसी तरीके से आपको जो statement false है उसके आगे false लिखना है, जो true है उसके आगे true लिखना है. Next is common multiples. Common multiple of 2 or more numbers are the number that are the multiple of all those numbers. Let us learn how to use the number line, list the common multiples of any number. Use the number line to find the common multiple of 3 and 6. So multiple of 3 हमने देखा. अगर हम 3 की टेबल है मीन्स 3 प्लेसेस जंप करेंगे. So 3 then 6 then 9 12 15. So these are the multiple of 3. Now 6 के मल्टीपल्स की बात करें तो क्या हो जाएंगे? 6 के मल्टीपल 6 12 18 24 30 36 42 and so on. So common multiples कौन कौन से हो जाएंगे? common multiples जो हो जाएंगे 3 और 6 में 6 हो जाएगा, then 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा और इस तरीके से चलते रहेंगे. Bunny rabbit hops 4 steps at a time while Kittu rabbit hops 2 steps at a time. Which step will both hop on? Draw on the number line. So अगर 2 places करेगा तो 2 के multiples 2 4 6 8 10 12 14. अगर 4 place करेगा तो 4 के multiple 4 8 12 16 20 24 like here. अगर 4 place कर रहा है तो 4 के multiples इस तरीके से. 2 के हैं तो 2 4 6 8 इस तरीके से. क्लियर? कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हो जाएंगे? कॉमन मल्टीपल्स हो जाएंगे 2 और 4 के, दैट इज 4 8 12 16 एंड सो ऑन. क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 5.6. लिस्ट द कॉमन मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द नंबर लाइन 2 and 3. सो 2 के मल्टीपल की अगर बात करें सो 2 then 4 6 8 10 12 14 16 18 20 इस तरीके से चलेंगे. 3 के मल्टीपल हो जाएंगे 3
6, 9, 12, 15. सो 2 के मल्टीपल्स हम यहाँ लिख देते हैं 2, 4, 6, 8, 10. मल्टीपल्स आर एंडलेस. 12, 14, 16. 3 के मल्टीपल्स हो जाएंगे 3, 6, 9, 12. सो कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हो गए? कॉमन मल्टीपल्स हो गए 6, 12 एंड 18 एंड सो ऑन. क्लियर? तो इस तरीके से वी कैन इजीली फाइंड आउट कॉमन मल्टीपल्स. नेक्स्ट, इन द टेबल गिवन बिलो सर्कल द नंबर दैट आर द मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड क्रॉस आउट द मल्टीपल ऑफ 7. सो 5 के मल्टीपल्स को हमें सर्कल करना है. लाइक 5 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा. देन 100 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5. ठीक है. 70 इज मल्टीपल ऑफ 5. 80 इज मल्टीपल ऑफ 5. अगर हम 7 के मल्टीपल्स की बात करें तो हमें क्रॉस करना है 7 के मल्टीपल को. 7 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 35 हो जाएगा. तो इस तरीके से हमें क्या करना है? हमें करना है जो 5 के मल्टीपल्स है उनको सर्कल एंड 7 के मल्टीपल को क्रॉस. नेक्स्ट, फिल इन द 11th and 15th multiple of the following number. So 11 multiple means 11 into 3, that is 33. 15 multiple 15 into 3, that is 45. Clear? Next, find the first 4 common multiples. First 4 common multiples 2 और 4 की बात करें, 2 की टेबल लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 24, 32, 36. So common multiple कौन से हो जाएंगे? 4, 8, 12 and 16. Clear? Next, fill in the blanks with the correct multiple. So किस नंबर से आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे? सो विल गेट 1, 5. सो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सो विल गेट 5 एज आंसर. क्लियर? तो इस तरीके से आप बाकी सारे क्वेश्चंस को करेंगे. सो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है. आई होप चैप्टर आपको समझ पे आ गया है कि हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर क्या होता है. नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस दिस चैप्टर.